लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 24 से लेकर 44 से लेकर तो 48 इन वचनों पर हम आज चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और फिर यहाँ चेले हैं और उनको प्रभु का दर्शन हुआ है। पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में प्रभु ने उनको प्रमाण दिया और बताया कि वो जीवित है और उनके बारे में मूसा की व्यवस्था में या फिर भविष्य वक्ताओं ने या फिर भजन संहिता में जो बातें लिखी थी उसके अनुसार उनके जीवन में कैसे कार्य हुआ है ये वो समझाने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और उन्होंने चेलों को दर्शन दिया है और फिर से एक बार वो उन्हें समझा रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो पहले से ही निर्धारित था, भविष्य वक्ताओं ने बताया था, इसलिए वैसा हुआ है। इसलिए चेलों को अभी वो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार हुआ था। बस उन्हें इतना करना है कि जो कुछ प्रभु ने सिखाया है उसका उन्हें प्रचार करना है। तो देखिए वचन जो 44 है, वचन 44 में हम देखते हैं यहाँ पर, फिर उसने उनसे कहा, प्रभु ने चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार उन्हें बता रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, ये पहले से ही निर्धारित था। उसका उदाहरण देखते हैं हम। व्यवस्था की किताब और उसका 18वां अध्याय और 13वें वचन से 19वें वचन में हम देखते हैं, जो मूसा है, मूसा जमे हुए जो लोग हैं उनको कहता है कि परमेश्वर मेरे जैसा तुम में से एक नबी खड़ा करेगा जो तुम्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताएगा। अब एक प्रश्न हमारे मन में आता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से सदृश और अपने प्रतिरूप का बनाया है और उन्हें सोचने समझने की बुद्धि दी है और चुनाव करने की इच्छा शक्ति दी है। फिर भी मनुष्य को वचन सिखाने की या वचन समझाने की क्या आवश्यकता है? तो हम देखते हैं संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनका व्यक्तिमत्व विकास ठीक से नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, पर मनुष्य के प्रतिरूप का होने के बावजूद भी उनके व्यक्तिमत्व का ठीक से विकास नहीं होता। बुद्धि होने के बावजूद भी उनके बुद्धि का विकास नहीं होता और इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी वे ठीक से चुनाव नहीं कर पाते। ऐसे जो लोग हैं जो मन से दुर्बल है, जो निराश है, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को बहकाते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने की आवश्यकता होती है। जो दुर्बल है, जो सोच नहीं सकते, उन्हें समझ देने के लिए परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। जो लोग निराश और हताश है, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। और जो दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें चेतावनी देने के लिए परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। तो अलग अलग कारणों की वजह से परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। इसलिए परमेश्वर नबियों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, सेवकों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों से बातचीत करते हैं। जो निर्बल है उन्हें ज्ञान देते हैं, जो निराश है उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, और जो दूसरों को फंसाते हैं, धोखा देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। इसलिए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने, मूसा ने जैसे लोगों से कहा कि मेरे जैसा तुम में से परमेश्वर एक नबी को खड़ा करेगा और वो परमेश्वर का वचन बताएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा से हम देखते हैं ये वचन क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है। प्रभु ने अपने सेवकाई में से लोगों को परमेश्वर का वचन बताया है और जो अज्ञानी थे, जो नासमझ थे, उनको समझ दी है
जो निराश थे उनको प्रोत्साहन दिया है, और जो धर्म के नाम में लोगों को फंसाते थे, धोखा देते थे, उनको चेतावनी भी दी है। और ये सब कुछ पहले जो भविष्यवक्ताओं ने बताया था उसके अनुसार हुआ है। अब देखिए वो कहता है, मूसा के बारे में तो हमने देखा है, अब हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता ने भी प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की थी। खास करके यदि हम यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी, जकरिया इनके बारे में देखोगे तो उन्होंने अपनी किताब में प्रभु के आगमन के बारे में, प्रभु के जन्म के बारे में, प्रभु की सेवकाई के बारे में लिखा है। जब मत्ती इन्होंने एक सुसमाचार लिखा है जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार कहते हैं, उसमें उन्होंने यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी और जकरिया नबी इनका संदर्भ देकर बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो किया है इन्होंने पहले से ही बताया था। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है इन्होंने पहले से ही बताया था। तो कैसे भविष्य वक्ताओं की बातें पूर्ण हुई है प्रभु के जीवन से, ये बातें यदि जाननी है तो हम मत्ती रचित सुसमाचार को देख सकते हैं। और संत मत्ती ने कई रेफरेंस, कई संदर्भ दिए हैं कि कैसे भविष्यवाणी प्रभु के जीवन से पूर्ण हुई है। जो भजन संहिता है उसमें भी प्रभु के बारे में जो बताया था वो भी पूरा हुआ है। तो प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद चेलों को बताया कि तुम्हें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ है वो पहले से निर्धारित था। अब तुम्हें बस एक काम करना है जिसके बारे में प्रभु आगे लिखते हैं। वचन 45 इस पे देखिए, वो कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी है। पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनके ज्ञान को, मन को क्या किया है, खोल दिया है। मान लो मेरी आंखें बंद है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, देखने के लिए मुझे अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। वैसे ही कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें हैं, रहस्य में बातें हैं जिनको समझने के लिए हमारे मन को, मन की जो खिड़की है, मन का जो आंख है उसके खोलने की आवश्यकता होती है। तो ये जो मन की आंखें हैं वो कैसे खुलती है? तो प्रेरणा के द्वारा, एहसास के द्वारा। हमें एहसास होता है, हमें प्रेरणा होती है, कुछ लोग हमें बताते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मन की आंखें खुलती है और फिर बाइबल में जो कुछ लिखा है वो हम समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि संत फिलिप सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और जो इथियोपिया इसकी जो रानी थी, इथियोपिया, उसका एक अधिकारी यरूशलेम में आया था और वह वापस जा रहा था। और जब वह वापस जा रहा था तो वह यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था। तो पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा कि जाओ उससे मिलो। वो गया, उससे पूछा, जो कुछ तुम पढ़ रहे हो क्या वो तुम समझ में आ रहा है? तो ये जो इथियोपिया की रानी का जो अधिकारी है वो फिलिप को कहता है कि जब तक कि मुझे कोई समझा न दे तब तक कि ये बातें मैं कैसे समझूंगा। उसी प्रकार जब तक कि एहसास के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा या अलग अलग अनुभव के द्वारा हमारी मन की आंखें खुलती है और फिर बाद में पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो बातें हम समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपनी मन की आंखों को खोलें। ये प्रेरणा के द्वारा हो सकता है, एहसास के द्वारा हो सकता है, अनुभव के द्वारा हो सकता है, लेकिन हमने प्रयास करना है। जैसे किसी चीज को हमें देखना है तो हमें अपनी आंखों को खुला रखना पड़ता है, वैसे ही पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए अपने मन की बातों को खोलना है। यदि हमारा मन चिंताओं से, यदि हमारा मन योजनाओं से, यदि हमारा मन और अन्य बातों से भरा हुआ है, यदि हमारे मन में एक अज्ञानता की पट्टी भरी हुई है तो फिर हम पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं खोल सकते। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने जैसे इनके मन की आंखों को खोला है वैसे वो हमारी भी आंखों को खोले ताकि परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ सके। और तीसरी बात वो लिखते हैं इसके आगे वचन 46, इसमें वो कहते हैं, और उनसे कहा, प्रभु ने चेलों से कहा, यो लिखा है कि मसीह दूध उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा।
और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, है ना। सब जातियों के लिए, किसी एक जातियों के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में जितने भी जाति के लोग हैं सभी को क्या किया जाएगा, ये सुसमाचार सुनाया जाएगा। और पापों की क्षमा, पाप की क्षमा का प्रचार। हमें डर का प्रचार नहीं करना है, हमें दहशत का प्रचार नहीं करना है, हमें ऐसा प्रचार नहीं करना है जिससे झगड़े उत्पन्न होते हैं, बल्कि पापों की क्षमा का प्रचार हमें करना है। जाने अनजाने में मनुष्य से गलतियां हो जाती है, और जब मनुष्य से गलतियां हो जाती है तो एक डर उसके मन में रहता है, एक खौफ उसके मन में रहता है, एक दहशत उसके मन में रहती है, कहीं बुरा ना हो जाए। जो रिपरकशंस होते हैं, जो दुष्परिणाम होते हैं, उसका डर हमारे मन में रहता है। तो ये डर हमारे मन से निकल जाए, और जाने अनजाने में यदि हमने जो गलतियां की है, यदि उनकी हमें क्षमा हो जाती है और क्षमा का एहसास होता है, तो फिर ये क्या होता है, डर और खौफ हमारे मन से निकल जाता है, और फिर हम खुशी से जीवन जी सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सब जातियों को प्रचार करना है। काय का प्रचार करना है, क्षमा का प्रचार करना है। ठीक है, मनुष्य है, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, तो हम खुद को दोषी न माने, औरों को दोषी न माने, बल्कि जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया है, ये बात उनको बताया है कि दुर्बलता के कारण या अज्ञानता के कारण या जो मोह है उसका प्रतिकार न करने के कारण हमसे शायद हो सकती है गलतियां हुई हो, लेकिन यदि हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। ये बात हमें लोगों को बतानी है। और देखिए आगे वो कहता है 48 में, फिर वो कहता है तुम इन सब बातों के गवाह हो। 48 में वो कहते हैं तुम क्या हो, इन सारी बातों के गवाह हो। गवाहों का क्या काम होता है, गवाहों का काम होता है कि गवाही देना, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने महसूस किया है, जो उन्होंने जिसका उसे एहसास हुआ है, उसकी वो क्या करे, गवाही दे। यदि हमें पापों की क्षमा का एहसास हुआ है, यदि हमें पापों की क्षमा का महसूस हुआ है, यदि हमने जान लिया है कि हमारे पापों की क्षमा हुई है, तो हमने क्या करना है, जिस बात का हमने अनुभव किया है उस बात की गवाही हमें औरों को देनी है। संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके द्वारा हाथों से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। कुछ लोग तो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा सारी जीवन भर अपने आप को दोषी मानते रहते हैं। केवल अपने आप को नहीं बल्कि औरों को भी दोषी मानते रहते हैं, औरों को दोष लगाते रहते हैं। तो हमने गवाही देनी है किस बात की, कि ठीक है, जाने अनजाने में हमसे गलती हुई हो तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, इस बात की गवाही हमें देनी है। संत यूहन्ना देखिए, वो पत्र के द्वारा गवाही देता है। संत यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और पहले कुछ वचन में वह कहता है, जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, जिसको हमने छुआ है, उसकी हम क्या करते हैं, गवाही देते हैं। तो आज हर एक विश्वासियों का ये कर्तव्य बनता है कि जिस बात का हमने एहसास किया है, जिस बात को हमने महसूस किया है, उस बात की हम क्या करें, गवाही दें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ बातें हुई है, उन्होंने स्वयं चेलों को बताया है कि इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि तुम पश्चाताप करते हो, अपनी गलतियों को मानते हो, तो विश्वास करो कि प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है। और क्षमा का यदि तुम्हें अनुभव है, क्षमा का एहसास तुम्हें है, तो तुम्हारे जैसे बुरा मानने वाले लोग इस संसार में हैं, अपने आप को दोषी मानने वाले संसार में हैं, दूसरों को दोषी मानने वाले संसार में हैं, तो ऐसे लोगों को गवाही दे कि प्रभु ने हमारे क्या किया है, पापों की क्षमा की है।